धन्यवाद। अभी मंच पर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास ऊर्जा मंत्री माननीय के शर्मा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं सन जनमत। जब किसी पिता से अपने पुत्र को राजनीतिक ट्रेनिंग ही जमीर बेचकर सत्ता सुख पाने की मिल रही हो तो पुत्र पिता के सामने भी वही करने की कोशिश करेगा जो उसको सिखाया गया। इस वीडियो में पियरका चचा यानी कि ओम प्रकाश राजभर के सामने उनका बेटा घोसी से लोकसभा का प्रत्याशी अरविंद राजभर पहले घुटनों पर बैठता है, फिर चरणों में लौट जाता है। दरअसल अरविंद राजभर की गलती नहीं है। अरविंद राजभर ने जब से राजनीति में आंखें खोली तब से उनके पिता ने यही सिखाया है कि जहां सत्ता सुख मिले वहां जमीर बेच करके पलटी मार दो। तो बेटा भी उसी अंदाज में करने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो में बेटा अरविंद राजभर अपने पिता ओम प्रकाश राजभर को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि मैंने आपकी ट्रेनिंग ठीक ढंग से ली है, इसलिए किसी भी तरह सांसद बनने के लिए किसी के चरणों में भी लौटना पड़ जाए मैं वो करके रहूंगा। दरअसल ओम प्रकाश राजभर जब समाजवादी पार्टी के साथ आए थे तो बोलने में मनवड़ है ही, बढ़ चढ़कर बोलते ही हैं। तो योगी आदित्यनाथ को लेकर के उन्होंने इस तरह के बयान दिए थे जो विरोधी नेता नहीं बल्कि कोई दुश्मन ही देता है। उनको मठ में वापस भेजने की बात, कटोरा पकड़ा देने की बात। 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या, जोर से बोलिए। दूसरा गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में। लेकिन योगी बाबा जी आपको लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह की बातें कही थी कि अब बगल में बैठ करके अपने बेटे को यह करते देखना पड़ रहा है कि मेरे पिता से जो गलतियां हुई थी मुझे क्षमा कर दो, किसी भी तरीके से संसद तक पहुंचा दो। अब ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को अपने समाज का ठेकेदार मानने वाले राजभर समाज के तमाम लोगों को यह समझना चाहिए क्या इस तरीके से चरणों में झुककर, वो भी पहली बार नहीं, इससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अरविंद राजभर को घुटनों पर बैठाल करके चरणों में झुका दिया था। इस बार सार्वजनिक तौर पर पिता के सामने अरविंद राजभर घुटनों पर बैठ करके योगी जी के चरणों में है। मतलब पिता की स्वीकृति मिलकर ही ये काम किया जा रहा होगा। अब आपको यह तय करना है क्या राजभर समाज का सम्मान इस कृत्य से बढ़ा है या चरणों में गिरा है। ये हाल उन पिछलग्गू राजनीतिक दलों का है। मैं इन दलों को सहयोगी नहीं मानता, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो या अनुप्रिया पटेल। ये अपने आप में सहयोगी भले ही लिखते हों, लेकिन असल में ये पिछलग्गू राजनीतिक दल हैं। अपने परिवार को डेवलप करने के लिए इनको जो जूठन पकड़ा दी जाती है उसको सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। इस चुनाव में भी इन तीनों पिछलग्गू राजनीतिक दलों में ओम प्रकाश राजभर को 1 सीट मिली, अपने बेटे को लड़वा दिया। संजय निषाद की पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली। बेटे को लड़वाना था तो कहा हमारे सिंबल पर चुनाव लड़वाओ। तीसरे राजनीतिक दल तथा कथित रूप से पटेल समाज की ठेकेदार अनुप्रिया पटेल के राजनीतिक दल को लगातार 2 सीटें मिल रही हैं। एक लड़ लो, दूसरी सीट से लड़ने का इंतजाम कर लो। बहरहाल तीनों की राजनीतिक हालत इस समय पतली है। तीनों ही अपनी सीटों पर बुरी तरीके से लड़खड़ा रहे हैं। एक जगह चुनाव हो चुका है, 2 जगह के चुनाव बाकी हैं। अरविंद राजभर जिस तरीके से चरणों में लौट रहे हैं ये बताने के लिए पर्याप्त है कि उनकी हालत टाइट है। 1 जून को घोसी में भी चुनाव होना है। मिर्जापुर की सीट यानी कि अनुप्रिया पटेल की सीट पर भी चुनाव होना है। उनकी हालत भी इस बार पिछली बार की तरह नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के अलावा जिन लोगों के साथ इन दोनों ने बुरा बर्ताव किया है, इस चुनाव में सभी अपना बदला निकालना चाहते हैं। इसलिए
रमेश बिंद जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते थे, उनको समाजवादी पार्टी में शामिल करवा करके मिर्जापुर से टिकट दे दिया गया है। यही बिंद अभी तक अनुप्रिया पटेल यानी कि बीजेपी के मतदाता हुआ करते थे, अब उसी बिंद समाज से प्रत्याशी है। तो अगर ओबीसी एससी एकजुट हो गए, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी भी मिर्जापुर में सक्रिय हैं, पिछड़े दलित समाज के लोगों ने उनकी बात समझ ली, संविधान खतरे में होने का मुद्दा चल गया, तो अनुप्रिया पटेल के लिए इस बार भारी पड़ने वाला है। ऊपर से बसपा ने मनीष तिवारी यानी कि ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को टिकट दे दिया है। अगर ब्राह्मणों के ठीक ठाक वोट काट ले गए तो अनुप्रिया पटेल की हार तय है। इसी तरह का कुछ हाल घोसी लोकसभा सीट पर भी है। समाजवादी पार्टी ने जहां राजीव राय को टिकट दिया है, वहीं बीएसपी ने बालकृष्ण चौहान जो नोनिया समाज से आते हैं उनको टिकट दिया है। बहरहाल दोनों सीटों पर अपने अपने समाजों की ठेकेदारी लिए हुए पिछलग्गू दलों के सुरमा खुद फंसते दिखाई दे रहे हैं। अब ये तमाम मुद्दे कितने प्रभावी हो पाते हैं, ये 4 जून ही तय करेगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।